on March 11th, 1942, when I bought my first stock, was just buy an index fund. Buy and hold is dead. Indexes are very stupid. India's mutual fund managers have had a great 2021 because more than 60% of the actively managed funds have beaten their respective benchmarks. पिछले साल वॉरेन बफेट के इंडेक्स फंड को सपोर्ट करने के कारण बवाल ही मच गया, जो कि हमेशा ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर लोग मचा देते हैं। और फिर क्या था, लोगों ने सवालों की लड़ियां ही लगा दी कि क्या बेहतर रहेगा, इंडेक्स फंड या एक्टिव म्यूचुअल फंड। और फिर एक्टिव म्यूचुअल फंड बड़ी मुश्किल से तो बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं, और उसमें भी 1 से 2% का एक्सपेंस और फिर सेबी की गाइडलाइन। तो फिर क्या करें? और इस बीच मेरे जैसे नूब उस समय ये सोचकर कंफ्यूज थे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और फिर क्या था, इन सब के कारण इंडेक्स फंड और एक्टिव म्यूचुअल फंड को सपोर्ट करने वाले इंडिया में टिकटॉक और यूट्यूबर की तरह लड़ने लगे। एक्टिव म्यूचुअल फंड को ज्वाइन कर ले, लाइफ सेट कर देंगे। अबे जाना, पहले बेंचमार्क को बीट कर ले, फिर आना। बहुत पछताएगा। हर साल बढ़िया रिटर्न पाकर हर रोज चैन से सोने वाले इस बात की परवाह नहीं करते। अब निकल यहाँ से। क्या पागल हो गया क्या? तो अब इंडेक्स फंड और एक्टिव म्यूचुअल फंड के ऊपर चर्चा करने से पहले दोनों को शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो बात ऐसी है कि इंडेक्स फंड और एक्टिव म्यूचुअल फंड दोनों ही बिछड़े हुए भाई हैं। यानी कि इंडेक्स फंड या फिर इसका दूसरा नाम पैसिव म्यूचुअल फंड, ये एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, या फिर आप इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं ग्रुप ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी। तो जब आप अपना पैसा इंडेक्स फंड में डालते हैं तो आप कंट्री के बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज के ऊपर बेट लगा रहे होते हैं, जिससे लॉन्ग रन में आपके पैसों की ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ एक्टिव म्यूचुअल फंड में हम बेट कंट्री की इकोनॉमी की बजाय फंड मैनेजर के ऊपर लगा रहे होते हैं, जो कि आपके लिए रिसर्च करता है, बेहतर स्टॉक पिक करता है, और इसीलिए लॉन्ग रन में एक्टिव म्यूचुअल फंड से ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ, पैसों के मामले में लोगों के ऊपर विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, और उसके ऊपर भी 1 से 2% का एक्सपेंस रेट, जिसमें एड का, एम्प्लॉय का, रिसर्च का, फंड मैनेजर का, चाय पानी का, सारा खर्चा जोड़ लेते हैं। और हाँ, दोनों में ही इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बाकी ETF भी इंडेक्स फंड से मिलती जुलती कोई चीज होती है, लेकिन इसके बारे में बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन अगर आप लाइक, शेयर और कमेंट की बाढ़ ला दोगे ना, तो कसम से अगली वीडियो ETF के ऊपर ही, सच्ची कसम से, फंड मैनेजर की कसम। लिख लो, काम आएगा। तो आप फिर क्या करें, एक्टिव म्यूचुअल फंड में पैसा डालें या फिर इंडेक्स फंड में, और कब? क्योंकि इंडेक्स फंड में भी कुछ कमियां हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस सवाल के लिए हम दोनों के प्लस और माइनस पॉइंट के ऊपर गौर कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि इंडेक्स फंड में ग्रुप ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज होती है। एग्जांपल के तौर पे निफ्टी 50, जिसमें इंडिया की 50 बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी आती है, जिससे हमारे पैसों की ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। पर यहाँ इसी कारण से 2 प्रॉब्लम आती है। ये सिर्फ बेस्ट परफॉर्मिंग एंड मार्केट कैप के बेसिस के ऊपर कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं, और इसी के कारण 2 प्रॉब्लम जनरेट होती है कि पहली, कि कई सारी बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी जिनका मार्केट कैप काफी ज्यादा लो है, वो इनमें शामिल नहीं होती, और दूसरा कि इसमें आपको मल्टी बैगर का एडवांटेज नहीं होता। पर वहीं ये प्रॉब्लम एक्टिव म्यूचुअल फंड में नहीं होती, क्योंकि वहां पे एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर होता है, जो कि कंटिन्यूअसली पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करता रहता है, यानी कि स्टॉक्स को सेल करता है और बाय करता रहता है, और वो डिसाइड कर सकता है कि पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितने लार्ज कैप कंपनीज होनी चाहिए, कितने मिड कैप कंपनीज होनी चाहिए, और कितने स्मॉल कैप कंपनीज होनी चाहिए, और किसमें कितना पैसा डालना और कब डालना। तो इसीलिए हम इसे इंडेक्स फंड का अपग्रेडेड वर्जन कहते हैं। पर फंड मैनेजर तो इंसान ही है, और इंसान तो इंसान ही है, और इसी कारण से उसके ऊपर बनाए गए प्रेशर, डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन, और अगर फंड मैनेजर ही चेंज कर दिया तो पूरा गेम ही पलट जाता है। तो फिर ये जो एडेड एडवांटेज है ना एक्टिव म्यूचुअल फंड में, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। कल जो तेरा था आज वो मेरा है, और आगे भी मेरा ही रहेगा। बरखुदार, आर यू अंडरस्टैंड मुन्ना? पर ये सब बस एक पॉसिबिलिटीज है, ऐसा नहीं है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड बेस्ट परफॉर्म नहीं करते। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 60% से ज्यादा एक्टिव म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया। अब दूसरा पॉइंट जिसके कारण एक्टिव म्यूचुअल फंड को हमेशा ही क्रिटिसाइज किया जाता है, वो है उसका हाई एक्सपेंस रेट, जो कि होता है 1 से 2%, जो कि लॉन्ग रन में आपका बहुत सारा रिटर्न खत्म कर सकता है। और उसके ऊपर भी एग्जिट लोड का झंझट, सेबी की गाइडलाइंस, जिसके कारण किसी भी इन्वेस्टर के मुंह से एक बार निकल जाएगा कि पहली म्यूचुअल फंड रिटर्न्स नहीं दे रहे, उसके ऊपर अगर इंडेक्स को बीट भी कर देता है तो मार्जिन तो सारा ये एक्सपेंस रेट खा जाता है। इससे अच्छा तो इंडेक्स फंड है, कम से कम 12 से 15% का रिटर्न तो मिल रहा है, वो भी कम एक्सपेंस रेट में, जो कि होता है 0.1 से 0.2% के आसपास। और हाँ, मैं पहले कह दे रहा हूं कि इन्फ्लुएंस होकर कंफ्यूज मत हो जाना, कंक्लूजन का इंतजार करें। ऐसा नहीं कि इंडेक्स फंड की क्रिटिसाइजिंग पॉइंट नहीं है। जब वॉरेन बफेट ने पिछले साल इंडेक्स फंड को सपोर्ट किया और उसमें इन्वेस्ट करने को कहा, तो इससे 2 पॉइंट इंडेक्स फंड के खिलाफ भी उठे। लेकिन उसको समझने से पहले आप इस इंटरव्यू क्लिप को देख लें। On March 11th, 1942, when I bought my first stock, was just buy an index fund and never look at a headline, never think about stocks anymore, just like you would do if you bought a farm. You just buy the farm and
let the tenant farmer. देखो, नो डाउट इंडेक्स फंड लॉन्ग रन में आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा कर दे सकता है, क्योंकि हम इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर बेट कर रहे हैं और इकोनॉमी तो डूबेगी नहीं या फिर डूब जाए पता नहीं, लेकिन चांसेस ज्यादा है कि नहीं डूबेगी। पहला जो क्रिटिसाइजिंग पॉइंट था वो ये था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो यूएस के मुकाबले अभी ग्रोइंग स्टेज पे है और इसलिए एक्टिव म्यूचुअल फंड में भी पोटेंशियल है। दूसरा पॉइंट ये उठा कि इंडियन गवर्नमेंट नेशनल पेंशन स्कीम के जरिए और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के जरिए काफी ज्यादा पैसा इंडेक्स फंड में डंप करती है, इसलिए काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन उधर नहीं देखने को मिलती। पर ये सब तो अंदर की बात है और अंदर की बात तो अंदर वाले ही जाने, हमें क्या, हमें तो प्रॉफिट से मतलब है। तो अब कंक्लूजन की बात करें तो हाँ, एक्टिव म्यूचुअल फंड में कई सारे प्रॉब्लम है। कई सारे एक्टिव म्यूचुअल फंड गारंटी रिटर्न नहीं दे पाते हैं और उन्हें स्विच करने पर टैक्सेशन का प्रॉब्लम, एग्जिट लोड का प्रॉब्लम और लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी नहीं मिलता है। पर वहीं दूसरी तरफ इंडेक्स फंड आपको लॉन्ग टर्म में एसआईपी करने पर ना केवल बेहतर रिटर्न देता है बल्कि आपको काफी सारे झंझटों से भी बचाता है और इसीलिए अगर आप बिगिनर हैं तो यहाँ से शुरू करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है और अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं विद गुड रिटर्न्स तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। पर वहीं दूसरी तरफ एक्टिव म्यूचुअल फंड के भी अपने फायदे हैं, पर शर्त ये कि आपके पास इंडेक्स फंड के मुकाबले रिस्क लेने की स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए और वो आपको तभी होगा जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुके होंगे, क्योंकि इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, क्रिप्टो ये सब क्या है, ये रिस्क का गेम ही तो है। बस पता होना चाहिए कि कब और कितना कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। तो एक्टिव म्यूचुअल फंड ट्राई करें, पर तब जब आप रिस्क ले सकते हैं और आपके पास अच्छी खासी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। बाकी अगर कोई भी रिक्वेस्ट हो या फिर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बाढ़ ला दे, बाकी हम संभाल लेंगे। तब तक के लिए लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।